सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में खरीद गांव में बुधवार की रात एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर चढ़कर खाना खाकर बैठे लोगों पर लाठी डंडे व धारदार हथियार से हमला बोल दिया। इसमें चाचा भतीजे की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर हमलावर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह समेत कई थाने की पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंची और आसपास आने में सभी को सीएससी सिकंदरपुर पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर किया। पुलिस ने चाचा भतीजे के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस में रखवा दिया। इस मामले में पीड़ित पक्ष में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। खरीद गांव में रामजीत यादव व मोतीचंद यादव के बीच वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा था। बुधवार की रात रामजीत यादव पक्ष के सदस्यों ने दूसरे पक्ष के भवानी मंदिर खरीद गांव स्थित घर पर चढ़कर लाठी डंडों हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। सर, सिकंदरपुर में किस तरह का मामला हुआ है, क्या हुआ है, कितने लोग? थाना सिकंदरपुर क्षेत्र में खरीदपुर गांव में दो पक्षों में ज़मीनी विवाद चल रहा था। उस ज़मीन पे स्टे भी था। अभी पूर्व में भी 1-1.5 महीने पहले दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों ही तरफ से मुकदमा लिखा गया था और उसमें चार्जशीट भी लगी थी। वर्तमान में आज ये बताया गया है कि शाम को जो पीड़ित पक्ष है ये अपने खाना वाना खा के बैठे हुए थे, तभी जो रामजीत पक्ष है, रामजीत और उसके लड़कों ने, उसके सहयोगियों ने इन पर घर पर बैठे हुए हमला किया है, जिसमें पीड़ित पक्ष के 4 लोग घायल हुए थे। इनमें से एक को जिला अस्पताल से रेफ़र किया गया था BHU के लिए, जो रास्ते में जिनकी मृत्यु हो गई है ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। और 3 लोगों को मऊ रेफ़र किया गया था। 2 उपचाराधीन हैं, गीता देवी और मोतीचंद। वहाँ पे भी एक पीड़ित पक्ष के एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना है। अभी परिजनों से बात हो रही है। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अभी मौके पर गए थे, वहाँ भी परिजनों से बात हुई है, कुछ जानकारी मिली है और प्रयास कर रहे हैं जो सही तथ्य हैं वो आए। 2 लोगों की मौत अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है। मेरा नाम ऋषिकेश यादव है, गांव खरीद पड़ता है। ये जो विवाद हुआ है इसके लिए 1 महीना पहले ही लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन विपक्षी की तरफ से किसी को थाने में नहीं बैठाया गया, जबकि हमें ही थाने में रोक कर रखा गया। उसके बाद लगभग 10 बार डायल 100 को फ़ोन किया गया कि यहाँ से आकर गोबर वगैरह जो भी है उसको हटवाया जाए, और न्यायालय में ये मामला लगभग सन 95 से चल रहा है। फिर भी प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आज ये स्थिति बनी कि 2 लोगों की यहाँ पे हत्याएं हो गई, जिसमें ये इन लोगों के डर के कारण आज 1 महीने से, जब से ये पिछला विवाद हुआ था, सभी लोग घर छोड़कर बाहर रह रहे थे। आज जैसे ये लोग घर पे आए, तुरंत उन लोगों ने जानलेवा हमला करके अटैक कर दिया। बोलते रहिए जो बोलना है आपको। इसमें भी जो पिताजी हैं वो लगभग 1.5 महीने की छुट्टी पे आए हुए थे। CRPF में इस समय दिल्ली में पोस्टेड है। वो भी घर पे नहीं रह रहे थे उन लोगों के डर की वजह से कि लड़ाई झगड़ा हो जाए। बाहर से बाहर ही वो अपने ड्यूटी पे चले गए, लेकिन आज जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। इसके दोषी आप किसको मानते हैं? इसका दोषी सरासर प्रशासन है। प्रशासन ने अगर पहले इस पर कार्रवाई किया होता तो आज ये स्थिति नहीं बनी होती। अगर गोबर हटवा दिया होता या पशुओं को हटवा दिया होता, प्रशासन के पास जाने के बाद वो बोलते थे कि राजस्व में जाइए, राजस्व के पास जाने के बाद वो बोलते थे कि प्रशासन के पास जाइए, जबकि हम कोर्ट से डायरेक्शन भी लाकर प्रशासन को दिए थे कि इसको खाली करवाया जाए। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्थगन आदेश का पालन हो। फिर भी प्रशासन बार बार SDM के पास, SDM थाने पर बस दौड़ाते रहे, बीच में किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की इस पर। धन्यवाद।